रामायण के बाद महाभारत जब शुरू हुआ तो शायद ही किसी को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि आने वाले दिनों में यह सीरियल इतिहास रचने जा रहा है। इसके पात्र भारत के हर घर का हिस्सा बन गए। इस सीरियल का निर्देशन किया था रवि चोपड़ा ने और संवाद लिखे थे राही मासूम रजा ने। 1988 से 1990 के बीच दिखाए जाने वाले महाभारत के प्रसारण के वक्त सड़क पर सन्नाटा पसर जाता था। हर रविवार को प्रसारित होने वाले इस धारावाहिक में दिखाई जाने वाली घटनाओं का जिक्र लोगों की चर्चा का विषय बनने लगा। मैं समय हूं। इस शो में नितेश भारद्वाज, मुकेश खन्ना, रूपा गांगुली, गजेंद्र चौहान और पुनीत इस्सर जैसे कलाकारों ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। लेकिन इनके अलावा इस धारावाहिक में एक आवाज ने सबका ध्यान खींचा। समय की आवाज से ब्रह्मांड में घूमते चक्के को कुंती पुत्र अर्जुन के प्रश्नों तक ले जाने वाली उस आवाज के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। आज की हमारी स्टोरी उसी शख्स पर है जिसने समय के महत्व को बताया। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में समय को अपनी आवाज देने वाले कलाकार का नाम हरीश भीमानी है। उनका जन्म 15 फरवरी 1956 को मुंबई में हुआ। वे पेशेवर वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। उनकी आवाज तमाम टीवी सीरियल और फिल्मों में काफी लोकप्रिय हुई है। हरीश ने धारावाहिक महाभारत में सूत्रधार समय को आवाज दी और देश में सर्वाधिक पहचानी जाने वाली आवाज बन गए। हरीश भीमानी करीब 4 दशकों से देशवासियों को उन्हीं की भाषा में अलग अलग चीजें भी समझाते आ रहे हैं। वे वॉइस ओवर आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक लेखक, डॉक्यूमेंट्री और कॉर्पोरेट फिल्म मेकर और एंकर भी हैं। आपको जानकर जरा भी हैरानी नहीं होगी कि उनकी आवाज देश की सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड आवाजों में से एक मानी जाती है। हरीश को महाभारत में आवाज देने का मौका गूफी पेंटल की वजह से मिला। गूफी पेंटल ने महाभारत में शकुनी मामा का किरदार निभाया था। एक बार उन्होंने हरीश को फोन कर बुलाया और एक कागज में कुछ लिखा हुआ पढ़ने को कहा। पहली बार में तो उनकी आवाज ठीक नहीं लगी, लेकिन 3-4 टेक लेने के बाद जब थोड़ी गंभीरता लाते हुए वॉइस ओवर रिकॉर्ड किया गया तो वह पास हो गया और इस तरह हरीश भीमानी समय की आवाज बन गए।